नमस्कार। MSD 6 के अंतर्गत आज हम छायावाद की ही एक और प्रवृत्ति प्रेमानुभूति के विषय में चर्चा करेंगे। तो छायावाद में जो प्रेमानुभूति का अनुभव हुआ, यानी श्रृंगार की जो स्थिति को जो व्यक्त किया गया, वो श्रृंगारिक स्थिति ना तो आदिकालीन सभ्यता को लेकर के चलिए, आदिकालीन इतिहास की परंपराओं को लेकर गुजरी है, ना ही मध्यकालीन परंपरा को, यानी मध्यकालीन की दो स्थिति, पूर्व मध्यकाल की, ना तो भक्ति की उस स्थिति को यहाँ पर व्यक्त किया है, ना ही जो है रीतिकालीन स्थिति को यहाँ पर व्यक्त किया गया है। आधुनिक काल के बाद भी जो आधुनिक काल की स्थितियाँ नहीं हैं, उस समय जो प्रेम की अभिव्यक्ति हुई है उसकी भी प्रतिष्ठा यहाँ पर नहीं की गई है, बल्कि किस प्रेमानुभूति की बात की जा रही है। यहाँ एक प्रेम तो वो है जो कि मानवीय प्रेम है, यानी एक सामान्य इंसान के अंदर सामान्य अनुभूति कैसी होती है प्रेम की, सामान्य प्रेम के बारे में चर्चा की है। यहाँ लैला मजनू वाले प्रेम की चर्चा नहीं है, बल्कि एक सामान्य प्रेम की चर्चा है। ना ही यहाँ पर आध्यात्मिक प्रेम की चर्चा है, वो उस तरह की चर्चा नहीं है। हाँ, प्रकृति प्रेम की चर्चा यहाँ पर की गई है, प्रकृति से प्रेम को यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। दूसरे मातृभूमि से प्रेम की चर्चा की गई है। दूसरे व्यक्ति के अपने जीवन से जुड़े हुए सामान्य प्रेम के बारे में एक जीवन जीवित परंपरा के, एक मानवीय परंपरा के सामान्य प्रेम, जो एक व्यवहार में जो एक प्रेम किया जाता है, उस प्रेम की चर्चा की गई है कि जिसमें मिलने और जब बिछोड़ने के बाद की स्थिति इंसान की कैसी होती है। उस समय के समाज में जैसा सामान्य था कि प्रेम करना जो है एक तरीके से बहुत बाधित रहा है शुरू से, तो उस बाधित स्थितियों में प्रेम की सामान्य, प्रेम से जुड़ना और प्रेम से अलग होना, दोनों ही स्थितियों में क्या स्थिति थी उसका व्यक्त किया गया है। दूसरे एक और महत्वपूर्ण बात थी कि जो हमारे यहाँ जो हिंदू समाज के अंदर सबसे ज़्यादा जो है 7 जन्म की जो बात कही जाती, तो वो आपको कहीं ना कहीं प्रेम के उस अनुभूति में आपको नज़र आएगी कि वहाँ पर प्रेम जब जब किसी व्यक्ति को उससे अलग होना पड़ता है, तो वो दोनों स्थितियाँ जो जिसमें कि एक स्त्री जो है वैधव्य का जीवन बिताती है, तो पूरा जीवन जहाँ जब वैधव्य एक निश्चित एज में आता है, तब शायद व्यक्ति उतना उसको उसकी अपेक्षा नहीं होती और समझ नहीं होती, या फिर हम उस समय कहें कि जिस समय बचपन में ही जो 8-9 साल की जो कन्या के बारे में जो बात कही जाती है, जिसमें उसको कोई अनुभव ही नहीं है, उस प्रेम की बात करें तो उसको भी ना तो परिवार का पता है ना कुछ, तो वो एक अलग तरह की स्थिति। लेकिन जहाँ प्रेम की उसकी बात है, जहाँ वो 16 साल की है, 20 साल की है, और उस स्थिति में जब क्योंकि पहले 16 साल की एज में एक लड़की जो है वो माँ बन जाया करती थी, या माँ बनने से पहले उस समय शादी हुई और उस समय वो अलग हुई, तो उस समय जो बिछोड़ने की स्थिति है, वो एक याद जो है वो एक अलग तरह की याद है। उसका जो अनुभव है, उसकी जो प्रतीति है, उसका जो दुख है, वो जो है छायावाद में व्यक्त किया गया है और एक प्रकृति से जुड़ा है। प्रकृति को देखकर यहाँ पर प्रकृति, यदि हम सामान्य रूप में गए तो प्रकृति पूरे संसार में जितनी भी स्थितियाँ हैं वो सब प्रकृति से जुड़ी हुई हैं, लेकिन यहाँ पर प्रकृति में जो जिन चीज़ों को रख कर के चर्चा की गई है, तो वो यहाँ पर हम सिर्फ एक पहाड़ों को देख करके व्यक्ति कैसा अनुभव कर रहा है, नदी को बहता देख करके वो कैसा अनुभव कर रहा है, कैसे उसके प्रति उसको अटैचमेंट होता है, कैसे वो अपने दुखों को से अपने आप को मुक्ति पाता है उस प्रकृति को देखकर, कैसे उसको हवाएं जो हैं वो स्पर्श दे करके कैसे झकझोरती हैं, उस चीज़ की अनुभूति यहाँ पर की गई है। उसी चीज़ को यहाँ पर वर्णन किया गया। तो छायावाद को आधुनिक काल की सबसे सशक्त प्रेम कविता कहा जाता है। आचार्य शुक्ल ने आरंभ में ही इस प्रवृत्ति की ओर लक्ष्य करके छायावादी कविता को अधिकतर प्रेम गीतात्मक कहा है, और गीत की शैली जो है यहाँ से प्रारंभ होती है। पहले गीत नहीं लिखे जाते थे, अब गीत लिखने की जो एक परंपरा है वो यहाँ से चल निकली है। ये सही है कि छायावाद में जीवन के अन्य क्रिया व्यापारों एवं समस्याओं का समावेश करते हुए प्रेम को सर्वोपरि स्थान दिया गया है। द्विवेदी युग के नैतिक शुद्धतावादी काव्य की तुलना में इस प्रेमाधिक्य के निसंदेह शुरू में
विशेष रूप से ध्यान आकृष्ट किया है। यहाँ पर एक चीज़ और बताते हैं हम आपको, साहित्यिक गीत जो हम बात करते हैं वो जनरली वो गीत हैं जो कि फिल्मी जगत में जिनका उपयोग ज़्यादा नहीं किया गया, क्योंकि फिल्मी जगत में जिन गीतों का उपयोग किया गया है उसका जो सिस्टम है वो लिखने का सिस्टम कुछ अलग है, और जो छंद परंपरा उसमें भी है, लेकिन उसमें जो है वो लिखने की एक अलग तरीका है, और जो साहित्य में लिखने का है उसका एक अलग तरीका है। तो यहाँ हम जो इस प्रेम जिन गीतों की बात कर रहे हैं ये वो गीत हैं जो कि साहित्य समाज के लिए लिखे गए गीत हैं, छंद परंपरा का निर्वाह किया गया है, गीत लिखा गया है, सारी चीज़ें हैं, लेकिन उस तरीके से उस स्केल में बंद करके उस तरीके से जो मात्राओं की घटाना बढ़ाना है वो यहाँ पर नहीं किया गया है जिस तरीके से फिल्मी जगत में किया जाता है। ये सही है कि छायावाद में जीवन के अन्य विक्रिया व्यापारों एवं समस्याओं का समावेश करते हुए प्रेम को सर्वोपरि स्थान दिया गया है। द्विवेदी युग के नैतिक शुद्धतावादी काव्य की तुलना में इस प्रेमाधिक्य ने निसंदेह शुरू में विशेष रूप से ध्यान आकृष्ट किया है, किंतु संपूर्ण काव्य परंपरा के क्रम में छायावाद की ये प्रवृत्ति अतिरंजित नहीं कही जा सकती, क्योंकि यदि कविता के इतिहास पर नजर डाली जाए तो इसमें संदेह नहीं रहेगा कि प्रेम की प्राय सर्वत्र और सदैव प्रधानता रही है। शास्त्र में श्रृंगार के रस राजत्व को व्यापार समर्थन प्राप्त हुआ है, व्यापक समर्थन प्राप्त हुआ है, किंतु छायावाद में प्रेमानुभूति की अधिकता से कहीं अधिक ध्यान आकर्षित करने वाली विशेषता प्रेम के प्रति इन कवियों का दृष्टिकोण है। छायावाद के आलोचकों ने इस बारे में व्यापक सहमति दी है कि छायावाद का प्रेम प्राय अशरीरी है, यानी जैसा कहा पहाड़ों से प्रेम, नदियों से प्रेम, पेड़ पौधों से प्रेम, तो ये इस तरीके के, और उसमें रीतिकालीन भोगवादी दृष्टि के स्थान पर मानसिक रागात्मक प्रतिष्ठा की गई। और जो अब जो प्रेम है वो शरीर से ज़्यादा कहीं व्यक्ति जो है वो भावनाओं से जुड़ा हुआ है, यानी किस दुख से प्रभावित होकर के जुड़ा है, या उसके गुणों से, या तो करुणा से प्रभावित हुआ है या उसके किसी व्यक्ति विशेष के गुणों से प्रभावित होकर प्रेम पल्लवित हुआ है। रीतिकालीन श्रृंगारिकता के विरुद्ध प्रतिक्रिया की द्विवेदी काव्य में भी दिखाई पड़ती है, परंतु अपने नैतिक शुद्धतावादी आग्रहों के कारण जहाँ द्विवेदी युग का काव्य श्रृंगार के लगभग बहिष्कार की सीमा स्पर्श करने लगा था, वह छायावाद में वैसा निषेध परक कट्टर दृष्टिकोण नहीं अपनाया। शुद्धतावाद के स्थान पर छायावाद ने आदर्शवाद का रास्ता अपनाया, प्रेम का उन्नयन करने का प्रयास किया। मध्ययुगीन विलास चेष्टाओं के स्थान छायावादी कविता में रागात्मक और पावनता ने लिया है। प्रेम का यह स्वरूप हिंदी कविता में अब तक अपरिचित और आधुनिक था। प्रेम को उसमें मध्ययुगीन स्वरूपों और अनुषंगों से मुक्त करना छायावाद की स्वतंत्र भावना का ही प्रतिफलन है। छायावादी कवियों ने व्यक्तिक प्रेम की अनेक मनोदशाओं का सूक्ष्म चित्रण किया है। इसके अलावा प्रेम नामक भाव को उदात्त रूप देकर उसे स्वतंत्र रूप में काव्य का विषय बना दिया है। तो धन्यवाद, मैं अपना वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ। मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।